हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर बैठी हैं बुआ और आरोही के पापा। तो सभी लोग उठ गए हैं और अपने अपने काम में लग गए हैं। तो बुआ ने अपने सारे काम कर लिए हैं, जो भी गोबर कूड़े के काम होते हैं। तो सबसे पहले सुबह के जो हमारे काम होते हैं, सबसे पहले होते हैं जानवरों को जो है ना कि चारा देना। और उसके बाद में पीछे वाले घर में ही सबसे ज़्यादा सुबह के काम होते हैं गोबर कूड़े के। तो वो सारे काम बुआ ने कर लिए हैं और इधर हम आ गए थे घर पर। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं जो है ना कि लड्डू मैंने जो है ना कि पॉलीथीन में रख दिए थे, तो उसमें घुस गया है छोटा सा चूहा। और उसके बाद में आज तो चूहे ही चूहे हमारे यहाँ फंस गए थे। तो ये जो है ना कि इसको हमारे यहाँ ये जाल जो है इसको बोलते हैं मुसदान। तो इसमें चूहे फंस गए हैं 3। और ये जो है ना कि चूहे पीछे वाले घर में थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। वैसे घर में भी चूहे हैं, लेकिन घर में इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि पीछे वाले घर में हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कि गल्ला पानी भी हमारा थोड़ा बहुत रहता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े चूहे हैं। तो वही यहाँ पर सभी लोग देखने में लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा आरोही इनको देखने में डर भी रही हैं और देखते हुए खुश भी हैं बहुत ज़्यादा कि चूहे इसमें ये फंस कैसे गए हैं। लेकिन इनको ये बात नहीं पता है कि ये जो है ना कि फंसने ही वाला है जाल, तो इसमें फंस ही जाएंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद ये 3 चूहे हमारे यहाँ फंसे हुए हैं। और घर में भी हैं बहुत सारे चूहे, क्योंकि अभी फर्श नहीं है हमारे घर में, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चूहे हैं। और चूहों ने घर भी अपना बना रखा है नीचे ज़मीन में। और इधर जो है ना कि उसके बाद में चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। और इधर एक तरफ मैंने चढ़ाई है दाल बनने के लिए, दाल जो कि मूंग की दाल बनाएंगे, क्योंकि हमारी देवरानी जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उनको जो है ना कि बुखार इन दिनों में आ रहा है और बहुत ही तेज़ बुखार आ रहा है और जाड़ा लगकर बुखार आ रहा है। तो उनके लिए दाल बनाएंगे और एक तरफ हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी। तो बैंगन को कट कर लिया है और 2 आलू डाले हैं छोटे छोटे से और 1 टमाटर लेकर आए हैं। तो साथ में टमाटर भी डालेंगे तो थोड़े से जो हमारे बैंगन हैं खट्टे खट्टे लगेंगे। और वैसे तो टमाटर नहीं डालते हैं, खटाई डालते हैं, लेकिन आज खटाई हमारे पास नहीं है तो टमाटर डालेंगे। और खड़े आज बैंगन हम छौंकेंगे। वैसे तो हम उबाल कर बनाते हैं, लेकिन आज हम उबाल कर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इनको बैंगन को छौंकेंगे। तो देखते हैं कि कैसे बनते हैं। वैसे हमारे यहाँ इस तरीके से बैंगन नहीं बनते हैं। ज़्यादातर सब्जी जो होती है सूखी वाली, जैसे कि बैंगन, लौकी की सब्जी, कई सब्जियां ऐसी होती हैं, कद्दू की सब्जी, इनको पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में छौंका लगाते हैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाते हैं। ज़्यादा सब्जी भी नहीं है, क्योंकि दाल भी बन रही है। तो दाल भी पापा पसंद करते हैं, मूँग की दाल, तो वो भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही इनको छौंक देते हैं। थोड़ी सी ही सब्जी है और दाल भी बन जाएगी साथ में, और साथ में हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे तो है ना कि चावल तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बैंगन के साथ में वैसे चावल खाए भी नहीं जाते हैं। रोटियां ही बस थोड़ी सी सेकेंगे। तो जल्दी से बस सब्जी पहले बना लेते हैं, उसके बाद में रोटियां सेकेंगे और दाल भी हमारी साथ में बन जाएगी। तो दोनों 2 चूल्हे यहाँ पर रखे हैं, तो दोनों मैंने जला लिए हैं और सब्जी मैंने छौंक दी है। और इधर जो है ना कि आटा लगाने लगे हैं, तो आटा लगा कर रख देंगे, तब तक सब्जी बन जाएगी। सब्जी में छौंका तो लगाना नहीं है, क्योंकि आज तो मैंने उबाल कर नहीं बनाई है। वैसे तो उबाल कर बनाते हैं तो बाद में छौंका लगाते हैं सब्जी में। और आटा लगा लेते हैं। और इधर आज बंदर भी हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर ही बंदर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हमारी ननद जी भी हैं। तो है ना कि एक लोगों का होना ज़रूरी हो जाता है, और कभी कभी नहीं होते हैं तो अकेले ही संभालने पड़ते हैं बंदर भी, और खाना भी संभालना पड़ता है, क्योंकि बंदर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बहुत जल्दी से आ जाते हैं। और खाना जो है ना कि मैंने बना लिया था, रोटियां भी सेंक ली थी। थोड़ी सी मैंने रोटी पतली वाली बनाई थी, थोड़ी सी मोटी वाली रोटी बनाई थी। मोटी वाली रोटी जो है ना कि आरोही के पापा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पतली वाली रोटी वो खाना कम पसंद करते हैं। तो मोटी वाली रोटी ज़रूर ही बना लेते हैं। और हमें भी मोटी रोटी खाना पसंद है, पतली वाली नहीं इतनी अच्छी लगती हैं जितनी कि मोटी रोटी पसंद है। और आज हम करेंगे लिपाई। तो इधर फिर हम आ गए हैं पीछे वाले घर में, और पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो यहाँ की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा फूट गई है। तो बुआ जो है ना कि अब की बार यहाँ की लिपाई नहीं कर पाई है बुआ ने, क्योंकि काम थोड़े से बढ़ गए हैं, इसकी वजह से बुआ ने लिपाई नहीं कर पाई है।
और बारिश वारिश भी होती रहती है तो उसकी वजह से कुछ नहीं लिपाई की है। तो आज मैंने कहा चलो यहाँ की लिपाई कर देते हैं। वैसे बादल तो थोड़े बहुत छाए हैं, लेकिन जो लिपाई पुताई अंदर तो कर ही सकते हैं, बाहर की नहीं हो पाती है, लेकिन अंदर की मैंने कहा कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी निकली थी क्योंकि खटिया यहाँ पर पड़ती है, तो उसकी वजह से मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा फूट गई थी। तो अच्छे से पहले मैंने यहाँ पर लगाया था झाड़ू। और एक तरफ जो है ना कि चारा भी हमारा पड़ा है भैंस के लिए, तो उस तरफ हम लिपाई नहीं करेंगे, जितनी जगह खाली है उतने में ही लिपाई करेंगे। तो अच्छे से झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद में शुरू कर दी है लिपाई। और आज मैंने ली है प्याज की बोरी, जो कि इसमें प्याज भी आता है और आलू भी आते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छे से लिपाई बन जाती है। तो एक दिन मैंने पहले भी इससे कई बार लिपाई की है, एक दिन ही नहीं कई बार लिपाई की है प्याज की बोरी से। तो पहले मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बोरी ली थी तो उसकी वजह से अच्छे से झुकिया नहीं बनी थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी कम ली है बोरी, तो बहुत ही अच्छे से आज झुकिया बन रही थी। तो बस यहाँ पर लग गए हैं लिपाई करने में। और गेरू नहीं मिलाया है मैंने, सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि गोबर भी इन दिनों में बहुत ही अच्छा है एकदम से। किसी दिन तो पीला थोड़ा सा होता है, किसी दिन हरा गोबर हो जाता है, लेकिन आज है थोड़ा सा पीला पीला। तो थोड़ा सा कलर भी है ना कि पीले कलर की वजह से थोड़ा सा लाल लाल दिख रहा है आप सभी को, लेकिन गेरू मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, सिर्फ गोबर ही है। और गोबर इन दिनों का अच्छा भी है, क्योंकि भैंस जो है ना कि चारा कम खाती हैं, भूसा ज़्यादा खाती हैं, तो उसकी वजह से गोबर बहुत ही अच्छा है, एकदम से चिकना गोबर है। तो बस लगे हुए हैं। तो पहले तो मैंने थोड़ी सी लिपाई जो है ना कि झुकिया वाली की थी, और उसके बाद में थोड़ी सी लिपाई डिजाइन वाली की थी, लहरिया वाली लिपाई, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो मैंने कहा कि जो है ना कि हमसे बहुत ही अच्छे से नहीं लहरिया बनती है, तो आज मैंने बहुत ही अच्छे से लहरिया बनाई थी। तो जब जो है ना कि जो काम हमको नहीं आते हैं वो काम अगर 2-3 बार हम करेंगे तो अच्छे से आ जाएंगे। एक बार पहले बिगड़ेगा, दूसरी बार बिगड़ जाएगा, लेकिन तीसरी बार जो हमारा काम है वो अच्छे से होगा। तो कई बार मैंने जो है ना कि ये लिपाई करने की कोशिश की है, तो उसके बाद में ही आज जो है ना कि मैंने लिपाई अच्छे से कर पाई थी। तो आप सभी को दिखाते हैं। तो अब बस यहीं से हम करेंगे लहरिया वाली लिपाई। अब झुकिया वाली लिपाई मैंने कर दी है। तो पहली बार तो मैंने की यहाँ पर बनाई, तो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा से बना कर देखते हैं। तो दोबारा से थोड़ी सी अच्छी बन गई हैं। तो फिर जब पूरे में ये लहरिया वाली जो लिपाई है पूरे में हो गई थी, तब बहुत ही अच्छी लग रही थी। लेकिन दोबारा से भी मैंने यहाँ पर बिगाड़ दी थी कि थोड़ी सी टेढ़ी सी हो गई थी लहरिया। जैसे कि आप सभी को बताया कि 2-3 बार हम जब करेंगे, तो 2 बार तो करेंगे तब तो नहीं बनेगी, लेकिन तीसरी बार जब भी हम करेंगे तो अच्छे से हमसे वो काम हो जाएगा। तो जब हमने तीसरी बार बनाई जो लहरिया, तो अच्छे से हमारी बन गई। यहाँ पर अच्छे से बैठते हुए नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से थोड़ी सी गलत हो रही थी। लेकिन जब फिर मैंने पूरे में बनाई थी तो एकदम से अच्छे से बन गई थी, और एक बराबर ही लहरिया हमारी बनी थी। और थोड़ा सा अगर गेरू इसमें मिला लेते तो थोड़ी सी लहरिया हमारी और भी अच्छे से बनती और दिखने में भी अच्छी लगती। लेकिन गेरू नहीं मिलाया था क्योंकि थोड़े बहुत बादल भी छाए हैं। अगर बारिश वारिश हो जाएगी फिर इधर जो हमारी है अंदर की लिपाई नहीं ख़राब होगी, जो बाहर की लिपाई है वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। और वैसे भी जब भी हम लिपाई करते हैं तो बारिश ज़रूर ही होती है। तो आज भी लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन आज तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन बारिश हुई थी। तो जैसे है ना कि एक दिन पहले का ही हमारा जो ब्लॉग है आप सभी के पास में आता है, आप सभी जानते ही हैं। तो जिस दिन मैंने लिपाई की थी उस दिन तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन बारिश हुई थी शाम के टाइम में। तो जो बाहर की लिपाई मैंने की थी वो लिपाई ख़राब हो गई थी। और इधर हमारा आज बुआ ने रखा है दूध उबलने के लिए, पतीली में रखा है दूध गड़बे में। तो यहीं पर बुआ ने दूध गड़बा अभी सेट कर लिया है, क्योंकि अभी पूरा पता नहीं है कि दूध जो है ना कि उबाला जाएगा, इसमें दूध गड़बे में उबाला जाएगा या फिर है ना कि कढ़ाई में उबाला जाएगा। तो आज बुआ ने देखा कि चलो देखते हैं रख कर इसको कि कैसा दूध बनता है। तो यहीं पर बुआ ने सिलबट्टे के पास में इसको सेट कर लिया है और दूध को उबलने के लिए रख दिया है। तो एक टाइम का ही दूध है। और एक टाइम का क्यों है, क्योंकि एक टाइम जो है ना कि भैंस हमारी दूध नहीं देती है, एक ही टाइम दूध देती है। और जबकि अभी इतने दिन भी नहीं हुए हैं, भैंस जो दूध है मतलब दूध तो देती है, उसके पास दूध भी है,
लेकिन बहुत ही दिक्कतों के बाद में दूध देती है, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है भैंस को लगाने में। और इधर जो है ना कि अंदर की लिपाई मैंने कर दी है, उसके बाद में यहाँ पर बाहर की साइड में आ गए हैं लिपाई करने के लिए, तो यहाँ पर भी कर देते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पर लिपाई की थी, ज़्यादा नहीं मैंने लिपाई की थी। और आज हम जाने वाले हैं, थोड़ा सा बाज़ार भी जाने वाले हैं, थोड़ी सी ख़रीदारी भी करनी है। और दूसरी बात जो है ना कि हमारी जो देवरानी जी हैं परेशान हैं, तो उनकी दवाई भी दिलवानी है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो जल्दी की वजह से बस थोड़ी सी ही लिपाई की थी। वैसे तो अंदर टीन में भी लिपाई करनी है, लेकिन वहाँ की लिपाई मैंने नहीं कर पाई थी। यहीं की लिपाई करके उसके बाद में हम लोग गए थे बाज़ार, तो वहाँ पर गए थे। फिर जो है ना कि हमारी देवरानी जी की ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पर उनके बोतल वोतल भी लगी हुई थी। 2 बोतलें लगी थी, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली बोतल, तो और बाकी की दवाई वाई दी थी। तो थोड़ी बहुत जो है ना कि अब तो तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी बुलाया है कि दोबारा से फिर से आना दवाई लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना कि हमारी लिपाई हो चुकी है और आप सभी को दिखाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी लिपाई सूख भी गई है। तो जो मैंने ये लहरिया वाली लिपाई की है, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी दिखने में। वैसे जब एक लहरिया बनी तब हमको कुछ लग रहा था कि अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब पूरे में लिपाई हो गई थी, बहुत ही अच्छी लिपाई हमारी लग रही थी, एकदम से नई डिज़ाइन की लिपाई लग रही थी। और यहाँ पर दूध जो है ना कि मैंने ढक दिया है, और उसके बाद में बस नहा लिए थे, तैयार हो गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम आज नहीं नहा पाए थे। लिपाई करनी थी और काम भी जल्दी जल्दी से करने थे, तो मैंने कहा बाद में नहाएंगे। नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं। और आरोही भी तैयार हो गई हैं। आरोही वैसे जो है ना कि आज आरोही को ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आरोही जो है मानती नहीं है। एक बार अगर बोल दे फिर मानती नहीं है, फिर बोलती है हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे। तो मैंने कहा चलो, नहीं तो ये यहाँ पर रोएगी। तो आरोही को भी हम ले गए थे साथ में, और आरब जाएंगे। और वैसे हम नहीं जाते, हमारी जो है ना कि ननद जी अकेले चली जाती देवरानी जी को लेकर, लेकिन जो है ना कि देवरानी जी जो है ना कि चक्कर खाकर गिर जाती हैं। तो उस दिन जब हमारी ननद जी गई थी, पापा गए थे साथ में, तो उस दिन उनको कई बार चक्कर आए थे, तो उसकी वजह से हमें आज जाना पड़ा था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी हमको चीज़ें खरीदनी है वो भी खरीदारी भी कर लेंगे, और साथ में दवाई भी इनको दिलवा देंगे। और यहाँ पर आरब खेल रहे हैं, और ऑटो का इंतज़ार हो रहा है। तो आरोही को हम बार बार भेज रहे थे कि जाओ देखकर जल्दी से ऑटो आया है या नहीं। और आरोही भी बहुत ज़्यादा खुश हैं जाने के लिए, क्योंकि जब भी मार्केट का नाम ले लो तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं जाने के लिए। तो इधर ऑटो आ गया है, तो आरोही झट से आए कि मम्मा चलो अब ऑटो आ गया है, तो अब हम लोग जाएंगे। और इधर हमारी ननद जी भी तैयार हो गई हैं, तो ऑटो आ गया है दरवाजे पर। तो यहीं से हम लोगों को ऑटो मिल जाता है, तो ये सुविधा बहुत ही बड़ी सुविधा हो गई है हमारे यहाँ कि यहीं से दरवाजे से ही हम लोग बैठ लेते हैं और चले जाते हैं मार्केट के लिए। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि यहाँ पर सीधी मांग अच्छी लगती है, जब भी आप चोटी बनाया करो तो सीधी मांग निकाल कर ही चोटी बनाया करो, आप बहुत ही प्यारी लगती हो। तो जी दीदी, जब से आपने कमेंट किया है तब से मैंने सीधी मांग की ही चोटी बनाई है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हो। और एक हमारी और दीदी हैं जो बोल रही थी, उन्होंने कमेंट किया है कि आप अपने गांव की आवाज़ सुनाना, कि आप लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हो और किस भाषा में बात करते हो। तो दीदी, वैसे तो हर जगह पर अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, और हमारे गांव में भी अलग ही तरीके की कुछ भाषा बोली जाती है। तो शायद आप सभी को थोड़ा सा ना समझ में आए। वैसे कुछ जो है ना कि ब्लॉगों में मैंने कुछ क्लिप ऐड किए हैं, जो हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग बनाए हैं, तो आप सभी के साथ में शेयर भी किए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं शेयर किए हैं, क्योंकि जो भाषा है गांव की भाषा, आप लोग समझ सकते हैं, गांव की भाषा ही होती है। हर तरह की सभी लोग बोलते हैं, जैसी जो कोई बोल पाता है। और इधर जो है ना कि हम लोग आ गए थे अस्पताल, जहाँ पर हमारी देवरानी जी की दवाई लेनी थी। तो देवरानी जी के 2 बोतल लगी हुई हैं, एक छोटी वाली लगी है, एक बड़ी वाली। तो दवाई हम लोगों ने ले ली है। काफ़ी टाइम वहाँ पर हो गया था, तो थोड़ा सा ही क्लिप मैंने वहाँ का लिया था, उसके बाद में कोई क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। और इन दिनों में जो है ना कि बुखार जो है ना कि बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत सारे मरीज लेटे हुए थे, और सबके जो है ना कि बोतल ही लग रही थी। तो हमारी देवरानी जी के भी बोतल लगी है, और बहुत ज़्यादा इनको कमज़ोरी सी लग रही है।
और इधर हम लोग आ गए हैं बाज़ार में। तो यहाँ पर जो है ना कि ऑटो हमारे यहाँ यहीं पर मिलते हैं बाज़ार में ही। तो वैसे आरोही के पापा भेज देते, लेकिन हम लोग 3-4 लोग हो गए थे और साथ में आरब भी हैं, तो हम लोग ऑटो से निकलेंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।